are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject moral science, chapter number 3, the woodcutter, class 2. Okay, तो हम अपनी एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सुनने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें क्या है, क्या इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है या सीख मिलती है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगेगी ये, और आपको इससे एक शिक्षा भी मिलेगी, और उस शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा, जिससे कि हम एक अच्छे इंसान बन सके आगे चल के। तो हम स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक बार की बात है, एक पुअर वुड कटर था, यानी कि एक गरीब लकड़हारा था। ही हैज़ चॉपिंग द वुड्स नियर द बैंक ऑफ द रिवर। वो क्या करता था कि रिवर के किनारे, यानी कि नदी के किनारे, वो वहाँ पर लकड़ियाँ काटा करता था। एक्सीडेंटली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। क्या हुआ कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो रिवर में गिर गई। द रिवर एट द स्पॉट वॉज डीप एंड करंट वॉज शिफ्ट। रिवर जो थी बहुत ज़्यादा डीप थी। द वुड कटर ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट फाइंड हिज एक्स। अब उसने क्या किया, वो उसमें हाथ डालकर अपनी एक्स को, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। अब उसको कुल्हाड़ी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो दुखी हो गया। फिर क्या हुआ कि द गॉडेस ऑफ रिवर सॉ द वुड कटर सिटिंग सैडली एंड टुक पिटी ऑन हिम। जब वहाँ की रिवर की जो देवी थी, गॉडेस थी, उन्होंने उसको देखा तो उनको उसके ऊपर दया आ गई। तो उसने कहा कि डोंट वरी, आई ब्रिंग योर एक्स। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लेकर आऊँगी। सेट द गॉडेस ऑफ द वुड कटर एंड सिंग सो डाइव्ड इनटू द वाटर। जब गॉडेस ने वुड कटर से बोला तो उसने उन्हें क्या किया, गॉडेस ने डाइव लगाई, यानी कि वो नदी में कूद गई। आफ्टर सम टाइम द केम आउट ऑफ द रिवर विद अ गोल्डन एक्स। थोड़े समय के बाद वो नदी से बाहर निकली। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। एंड ऑफर्ड इट टू द वुड कटर। अब क्या हुआ कि उन्होंने वुड कटर को, यानी कि लकड़हारे को बोला, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो द वुड कटर सेड दिस इज नॉट माइन, आई कांट टेक इट। उसने, लकड़हारे ने कहा कि ये मेरी नहीं है, मैं इसको नहीं ले सकता। वंस अगेन द गॉडेस डाइव्ड इनटू द रिवर एंड दिस टाइम शी रिटर्न विद अ सिल्वर एक्स। अब क्या हुआ कि जो गॉडेस ऑफ रिवर थी, उन्होंने दोबारा से उस नदी में छलांग लगाई और वो अंदर चली गई। अब वो जब बाहर आई तो उनके हाथ में क्या थी, एक सिल्वर एक्स थी, यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी थी। द हॉनेस्ट वुड कटर सेड दिस इज ट्रू, इज नॉट माइन। जब वो बाहर लेकर आई तो उन्होंने पूछा क्या ये तुम्हारी है? तो उसने कहा कि इट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। तो सो द गॉडेस अगेन डाइव्ड इनटू द वाटर। अब क्या हुआ, जो गॉडेस थी, यानी कि जो देवी थी, वो फिर से पानी के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी। एंड दिस टाइम शी ब्रॉट विद हर अ क्रूड एक्स मेड ऑफ आयरन। जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। दिस इज माइन, उसने कहा कि ये मेरी है। क्राइड द वुड कटर जॉयफुली। अब क्या हुआ, जैसे किसी को कोई खोई हुई चीज़ मिल जाती है तो हम लोग, या हमारी कोई चीज़ खो जाती है और वो अचानक से मिल जाती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, तो ऐसे ही वो वुड कटर भी बहुत खुश हुआ। एंड रश टूवर्ड्स द गॉडेस टू टेक इट। अब उसने क्या किया, वो गॉडेस के हाथ से ले ली। द गॉडेस वॉज प्लीज्ड विद द पुअर मैन्स ऑनेस्टी। गॉडेस जो थी
देवी जो थी उनको पुअर वुड कटर की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई थी जो कि वुड कटर ने बोला मेरी नहीं है। फिर वो उसके बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई तो वो भी उसने बोला कि मेरी नहीं है। वो उसकी ऑनेस्टी से बहुत खुश हुई। शी गेव हिम बोथ द गोल्डन एग्स एंड द सिल्वर एग्स। उसने क्या किया कि अपनी मर्जी से उसको गोल्डन और सिल्वर कुल्हाड़ी जो थी उसको दे दी, रिवॉर्ड दिया उसकी ऑनेस्टी के लिए। क्योंकि लकड़हारा कुल्हाड़ी को देखकर ये भी बोल सकता था कि ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी है या चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ऑनेस्ट था और उसने अपनी ऑनेस्टी दिखाई। तो इस वजह से उसको जो है तीनों कुल्हाड़ियाँ यानी कि गोल्डन, सिल्वर और आयरन की कुल्हाड़ी जो उसकी खुद की थी लोहे की कुल्हाड़ी, वो उसको मिल गई। ये किसकी वजह से मिली? सिर्फ उसकी ऑनेस्टी की वजह से। वही कहते हैं कि अगर हमें भी किसी चीज़ को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें मिल जाएगी अगर हम लालच करेंगे भी, लेकिन हम उसको पाके सुखी नहीं होंगे, हम उसको पाके खुश नहीं होंगे और दूसरे आपके बारे में गलत सोचेंगे। वो कभी भी आपको ऑनेस्ट पर्सन नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा ऑनेस्टी को प्रायोरिटी दीजिए, कभी भी ऑनेस्टी अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। यही इस कहानी की मोरल वैल्यू थी। वी शुड नॉट नेवर लाई और स्टिल। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी किसी की चीज़ भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यही इस कहानी की मोरल वैल्यू थी। मेरा ये वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो टीचमेंट क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।